आप जब दोनों कांग्रेस में थे तब आप लोगों की बात नहीं हुई। यू आर टेकन एज अ फ्रंट लाइन ऑफ द कांग्रेस कि भाई कुछ भी बात है, भाई संबित पात्रा से आपकी डिबेट, आपकी बाकी लोगों से डिबेट, दे बीन वेरी पॉपुलर। और एज एन एंकर मेरे को भी लगता था यार कांग्रेस से कि यार एक दिन आई शुड हैव, मैं सच बता रहा हूं, मैंने एक बार सुधांशु जी को बोला कि सुधांशु जी एक दिन यार मेरे को ना गौरव वल्लभ या फिर रोहन जी के साथ आपका एक डिबेट करना है ना। बट कांग्रेस पार्टी का तो स्पेशल प्रेम है रिपब्लिक के साथ। उसका मैं आपको कहूंगा, जब ये बैन करने की बात आई तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया। आपका मुद्दा है, आप मीडिया को कहीं आप जाके बात कीजिए ना। यू आर लिविंग द स्पेस इन मीडिया। सिर्फ रिपब्लिक की बात नहीं, असम में चैनल बैन कर दिए, रीजनल चैनल बैन। अच्छा, आपको और एक आयरनी करिए, जिसको बैन किया वहां ये कहा कि इंडिया गठबंधन ने बैन किया, और इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी जाती है वहां पे। अरे समाजवादी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, ये कौन सा बैन हुआ? बिल्कुल रोहन जी, यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन। ओके गौरव जी, छोड़ते वक्त नहीं, लेकिन कांग्रेस में भी बात नहीं हुई थी व्हेन यू वर बोथ देयर। और जब आप लोगों को पत्रकार वार्ता करने के लिए बोल दिया जाता था, डिफेंड करने के लिए बोल दिया, तब भी आप लोगों ने बात, मतलब आपने कहा कि आपकी किसी ने सुनी नहीं, आपने हाथ जोड़ के गए, वो कह रहे हैं मैं क्लोजली काम करता था, तब भी नहीं। बट आपस में बात भी नहीं हुई, जो सेकंड टीयर लीडर्स हैं इन लोगों से भी कभी बात नहीं हुई। ये क्यों हुआ इसका कारण समझिए। ऐसा है, जो मैंने 3 मुद्दे गिनाए, रोहन जी ने जो बात करी, ये क्यों हुई, ये कांग्रेस पार्टी इस हाल पे क्यों आई, उसका कारण समझना आपके लिए और दर्शकों के लिए, जनता के लिए। कांग्रेस पार्टी में जो लोग निर्णय कर रहे हैं उन्होंने आज तक क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी लड़ा नहीं। क्या बोल चुके हैं, ठीक है। अब जिस आदमी को चुनाव ही नहीं लड़ना, उसको क्या मतलब है कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल, पार्टी का तो बेड़ा, मेरे बात सुनो प्लीज बोलिए। 1998 में मैं कॉलेज से निकल रहा था, मैं टीवी पर जिस आदमी को देखता था कांग्रेस का प्रवक्ता, वो भी आज भी वही बैठा है, वही लिख के देता है कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे और अपने सिग्नेचर करता है, अपना नाम ऊपर लिखता है। दूसरा आदमी बताता हूँ, नाम नहीं लेंगे। अरे नहीं, आपको पता पड़ रहा है और आपके दर्शकों को भी पता पड़ रहा है। ठीक, आप बोलिए। दूसरा आदमी जो टिकट देता है, जैसे फलाना को यहाँ से टिकट देना और साइन करता है, उसको ऐश्वर्या जी उत्तर प्रदेश और बिहार अलग राज्य है, इस पे कंफ्यूजन है। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं भगवान राम के दिन आज आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को ये बता रहे हो मैं झूठ में गौरव जी नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं आपको एक कांग्रेस में ऐसा नेता है कोई जो टिकट दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि जी मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, और ये जो सुन रहे हैं सारे रिपोर्टर्स को बोल रहा हूं, आपका रिपोर्टर तो जा ही नहीं पाएगा, वो तो जाना नहीं देता। पर कोई दूसरे चैनल का, दूसरे अखबार का जाके पूछ ले, रोहन जी ऑल्सो पूछ ले उनसे कि उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र का क्या बात कर रहे हैं। अगर वो 10 साल का बच्चा वो 1 मिनट में बता, मैं 1 मिनट 60 सेकंड दूंगा, वो बताएंगे सूरत, क्या बात कर रहे हैं, वो बताएंगे लखनऊ, फिर वो तीसरा बताएंगे रांची, चौथा वो बताएंगे कलकत्ता, और 5 उत्तर प्रदेश का। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तीसरा आदमी का भी नहीं, आप मतलब अब छोड़ने के बाद आप, मैं नहीं, इनको मैं उल्टे हाथ का मार रहे हैं कि सीरियसली छोड़ने की बात नहीं, मैं तो उनके मुंह पे भी बोल सकता हूँ। नो बट सीरियसली बोल रहा हूँ। तीसरा आदमी का डिस्क्रिप्शन सुनो। मैं 1992 में 10वीं क्लास में था। मेरे पिताजी मेरे को अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का बाध्य करते थे कि अपना आउटलुक, मेरे भी बाबूजी आज तक बोलते हैं, और पढ़ो। हमारे घर पे, हम छोटे शहर में रहते थे, एक दिन लेट आता था अखबार, जैसे आज का अखबार कल आएगा। आप पाली से पढ़े होंगे। हाँ, फिर वो आता तो मैं पढ़ता कि आज कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, फलाना ने जारी किया। मैं 1992 में 10वीं में था, आज 24 आ गया, वही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा है। अगर उसके आइडिया में दम होता तो 52 पे क्यों आते, 42 पे क्यों आते? पार्टी को समझ ही नहीं है इन चीजों की। आज कांग्रेस पार्टी ऐश्वर्या जी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। उदारवादी नीति, निजीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, वेल्थ क्रिएटर्स की नीति, सबका विरोध करती है, जो पीवी नरसिम्हा राव साहब के समय लागू हुई, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे जब लागू हुई। आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी के विरोध में इस तरह पागल हो। मोदी का विरोध वो इसलिए करते क्योंकि, लेकिन ये रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। ऐसे लोग डिसीजन ले रहे हैं अभी भी जिनको ये नहीं पता यूपी में 5 सीट कौन सी है। रोहन जी देखिए, ऐश्वर्या जी, मुझे गौरव जी का एक्सपीरियंस होगा, पर जो मुख्य मुद्दा मुझे जो लग रहा है कि पार्टी की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है कि हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शन है आपके डिसीजन, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। एब्सोल्युटली। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं,
वो आम आदमी पार्टी जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तो खालिस्तान के साथ मिले हुए हैं, बिल्कुल वही आम आदमी पार्टी के जो एक्साइज कांड के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अकबर रोड से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि नहीं ये जिम्मेदार इन्होंने घपला किया। आज आपकी क्या इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि उनके साथ आप बचाने के लिए आप रैली कर रहे हैं? उसी पार्टी का सीएम कांग्रेस पार्टी को कहते एक थी कांग्रेस, उसी को ये कहते हैं एक था जोकर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जनता कैसे, ये कौन सा गठबंधन है? आप देश का नाम तो आपने उपयोग कर लिया, पानी पी पी के गरियाया आम आदमी पार्टी ने। बुरा हाल। शीला दीक्षित के सुपुत्र को भेजती है कांग्रेस पार्टी की, गो एंड डिफेंड केजरीवाल। एग्जैक्टली। जो आदमी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, अखिलेश यादव के स्वर्गीय पिताजी नेताजी से लेकर और किसको तक, सबको जेल भेजना चाहता था। बीजेपी के भी स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, नितिन गडकरी, किसको नहीं उस नेता ने कहा। उसको बचाने के लिए जो सबको जेल भेजना चाहता था वो खुद जेल में, और एक चीज, और उसको बचाने के लिए ये सब पार्टी। एंड सोनिया गांधी वाज लिटरली लॉन्चिंग मिसेस केजरीवाल। आई एम टेलिंग स्ट्रेटेजिकली नाउ, ये वही पार्टी है जो सिर्फ कांग्रेस की कॉस्ट पे खड़ी हुई है। दैट्स इट। दिल्ली, पंजाब, गुजरात में जो हाल हुआ 12% कांग्रेस का ले लिया पूरा वोट बैंक। और पूरे कैंपेन में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ कांग्रेस को गाली दी है गुजरात के कैंपेन में। कांग्रेस क्या करती? पार्टी मजबूरी देखिए आप, कांग्रेस क्या करती? उनको सर पे बिठाती है, उनके लिए रैली करती है बचाने के लिए। ये कौन सी स्ट्रेटेजी? यही कौन सा दिमाग है? ये किसी का तो कोई दिमाग होगा, विदेश से आ रहा है दिमाग। क्या दिमाग? देखिए दिमाग क्या, ये लेफ्टिस्ट दिमाग हो चुका है। दे नो दैट ग्रास रूट दे हैव लॉस्ट द सिचुएशन। पर लेफ्टिस्ट नहीं, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, इनकी मानी कि ये हाथ जोड़ के गए, इनकी बात नहीं सुनी, आपकी बात मानता हूं कि चलो ये लेफ्टिस्ट है, लेकिन लेफ्ट में भी हारना थोड़ी सिखाते हैं, वो भी तो जीतने की कोशिश करेंगे ना। तो ये कौन सी प्रक्रिया है कि जिसको, ये तो चौथी क्लास के बच्चे को पता है रोहन जी, आप और हम सब परिवार वाले लोग हैं, घर के बच्चों को पता होता है कि अगर जीतना है तो ये तरीका है, ऐसे जीतना है। हार के कौन जीतता है? ये कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है कि हार के जीतने वाले को ये कहते हैं वो कहते हैं? तीन चीज आपको कहूंगा, एक मिनट। आपने कहा चौथी जो कक्षा के बच्चे को, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, क्या सनातन का अपमान के सामने विरोध उठाना चौथी कक्षा के बच्चे को देश में मालूम नहीं है? हर आदमी को मालूम है। क्या राम मंदिर के इन्विटेशन आने पे आप एक बाजू कहते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर उसका सम्मान करते हो, राम मंदिर के उद्घाटन, क्या चौथी कक्षा के बच्चे को मालूम नहीं है? राष्ट्रवाद की आप बात करेंगे, जिस पार्टी ने आपको कोस के आपके लीडर राहुल गांधी को नहीं मालूम, वहां तक मुझे नहीं मालूम है, उनको मालूम नहीं है। ये जो लोग हैं उनको पहुंच नहीं दे पा रहा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और एक चीज, आखिरी चीज, आपको एक G23 करके एक बहुत बड़ा एक समूह बना था कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने अपनी चीजें लिखी। G23 गुलाम नबी आजाद, क्या हुआ, जो भी लोग थे, आज जो भी युवा लीडर्स हैं, ज्योतिरादित्य की बात करें, RPN सिंह की बात करें, जितेंद्र प्रसाद की बात करें, ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बिकॉज आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रखना है और परफॉर्मिंग एसेट्स को गालियां देके पार्टी से बाहर निकालना है। आज गौरव बोई को भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम ये आप मत समझिए कि हम कोई स्वार्थ से गए हैं, कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो देश की धारा की बात है, मुख्य धारा की बात है, उससे अगर पार्टी अलग जा रही है तो कहीं ना कहीं तो हमको आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। आत्मा की आवाज। गौरव भाई, आप ये कह रहे हैं कि राजा तक बात नहीं पहुंच रही है। ऐसे ना हमने जो कहानियां सुनते थे, वो एक अमर चित्र कथा आती थी, मेरी माता लेके आई थी कि भैया पढ़ो इसको, तो उसमें पढ़ते थे, तो उसके अंदर कथाओं में होता था कि राजा अपने कोठरी बना लेता था, उस कोठरी से आगे बातें नहीं जाती थी, और वही कोठरी राजा को हराने के लिए काम करती थी। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इज इट रियली हैपनिंग इन द कांग्रेस पार्टी? आपको, आपने दो मुद्दे उठाए कॉन्ट्राडिक्शन का, रोहन जी ने बात कही, मैं आपको एक बड़ा लाइव कॉन्ट्राडिक्शन, रोहन जी के तो कॉन्ट्राडिक्शन में 10 दिन का अंतर था, मैं आपको एक दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ। 3 बजे AICC हेडक्वार्टर से अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 5 बजे कांग्रेस का मुख्यमंत्री अडानी को ऐसे रिसीव कर रहा है। कहाँ की? राजस्थान वाला? मैं आप देख लो, राजस्थान हो कि तेलंगाना हो कि कोई और राज्य हो। अब 3 बजे तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, अब लेटेस्ट वाली बात, और 5 बजे आप उनको कह रहे हो कि वी थैंक फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन आवर स्टेट। मतलब 2 घंटे का, रोहन जी ने तो 15 दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताया, मैं आपको 2 घंटे का कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं। और फिर आप भेजते हो प्रवक्ता को, आप जाओ डिबेट करने, जाओ बेटा। वो मैं उसको कहता हूं, वो क्या बोलेगा? वो जो ही कुछ चालू करता है, वो 5 बजे की तस्वीर आती है, अब वो क्या बोले? और मैं यहाँ पर ऐश्वर्या जी जो चीफ मिनिस्टर से, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि भाई उनको तो अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, नए रोजगार का सृजन चाहिए, तो वो अगर वेलकम कर रहे, दे आर नॉट रॉन्ग, पर आपका सामंजस्य नहीं है।